ओम शांति। आज जानेंगे अमृत वेले का महत्व। वास्तव में इसको अमृत वेला ही क्यों कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं और अमृत वेले ही हम बाबा से ये 8 वरदान जरूर लेंगे। कैसे लेंगे, किस विधि से लेंगे, आज हम जानते हैं। तो आइए, सबसे पहले कहते हैं कि ऐसे तो दिन भर में अनेक बेला आती, सुबह की बेला, दोपहर की बेला, शाम की बेला, रात की बेला, लेकिन इनमें से भी किसी की भी अमृत के साथ तुलना नहीं की गई। अमृत तुल्य केवल एक ही बेला है और वह है सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक की बेला। इस बेला में अगर हम उठते हैं, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करते हैं, शुद्ध विचारों में रमण करते हैं, तो आत्मा का जो सुसुप्त बल है वह जागृत हो जाता है। आत्मा अपनी मूल शक्तियों में आ जाती है, अपने अमर होने के गुण को पहचान लेती है, अर्थात जो अमृतत्व जो सुसुप्त हो गया है वह जाग जाता है। इसलिए इसको अमृत बेला कहते हैं। इसी बेला में परमपिता परमात्मा हमें अमृत तुल्य शक्तियों का दान करते हैं, वरदान देते हैं। तो पहला वरदान, पहला कौन सा अभ्यास करेंगे, तो ब्रह्मलोक जैसे वातावरण का मुहूर्त, अमृत वेले को ही हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्मलोक परम पवित्र स्थान है, जहाँ परमपिता परमात्मा का निवास स्थान है। हम आत्मा भी वहां पर रहती है। जैसे ब्रह्म में अखंड शांति है, पवित्रता है, कुछ वैसा ही वातावरण उस समय धरती पर भी होता है। इसलिए इसको कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात ब्रह्मलोक जैसे वातावरण वाला मुहूर्त। इस बेले में सब लोग सोए रहते हैं और संसार के बहुत सारे उपक्रम बंद रहते हैं, तो वातावरण में काफी स्वच्छता व शांति रहती है। इस समय एकाग्र होना बहुत ही सरल होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। प्राचीन काल से आधुनिक समय तक भारत के बहुत सारे ऋषि मुनि, महात्मा, दार्शनिक इसी बेला में उठ करके ध्यान करते आए हैं और यह बेला भक्ति मार्ग में भी और ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में भी यह बेला साधन का मानो एक आधार है। दूसरा है कौन सा वरदान बाबा से प्राप्त करें, क्या अभ्यास करें, तो आध्यात्मिक मार्ग सफल देने का कार्य ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा अमृत वेले 2 बजे उठ करके आध्यात्मिक मानसिक सबल देने का कार्य करते थे। जैसे किसी बच्चे को नींद नहीं आ रही है तो उसे वाइब्रेशन देना, किसी बच्चे की कोई समस्या है तो उसे समाधान की शक्ति देना, कोई बच्चा यदि बीमार है तो ईश्वरीय शक्ति दे करके उसकी बीमारी का हरण करना, किसी बच्चे में मनोबल कम है तो उसे मनोबल प्रदान करना, आदि आदि। हम सब पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स हैं, तो हमें भी उनके पद चिन्हों पर चल करके अमृत वेले के महत्व को अच्छे से समझना है और उसे अपने जीवन में लागू करना है। अब हम जानते हैं और चर्चा करेंगे भिन्न भिन्न विधियों में, जिनके द्वारा हम अमृत वेले अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं और परमात्मा को मन से को जोड़ करके उनकी शक्तियों को अपने अंदर भर सकते हैं और अपने पुराने संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं, कमजोरियों को मिटा सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं, अपने में मनोबल भर सकते हैं और जो भी आध्यात्मिक ऊंचाइयां हमें चाहिए उसका वरदान हम अमृत वेले प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बुद्धि रूपी स्क्रीन पर
एक ज्योति स्वरूप से बाबा को फिट कर लें। अमृत वेले हम अपनी बुद्धि रूपी स्क्रीन पर केवल एक शिव ज्योति से बाबा को फिट करें और उनके गुण गाते जाएं। जैसे भक्ति मार्ग में भी मुख से कीर्तन करते रहते, महिमा गाते थे, अभी हम समझ के साथ मन से महिमा गाते हैं। ऐसे बाबा की महिमा गाते गाते हम खुद महिमामय बन जाएंगे। उनकी कीर्ति मन ही मन करने से हमारी अपनी कीर्ति बढ़ जाएगी। महसूस करें, मैं आत्मा महिमा करते करते सुख, शांति और शक्ति के गहरे के सागर में उतर गई हूं और इस सागर में उतरने के बाद अतीन्द्रिय सुख की अधिकता में आंखों से जैसे प्रेम की मोती बह रही है और बार बार बाबा का शुक्रिया शुक्रिया मन गाए जा रहा है। महिमा गाते गाते मैं आत्मा किरणमय हो चुकी हूँ, ऐसा अभ्यास हम करेंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे कि मैं अन्नपूर्णा देवी के रूप में इमर्ज करें। अमृत वेले हम अपने आप को अन्नपूर्णा देवी के रूप में इमर्ज करें और महसूस करें कि बदन में चमकती हुई हीरे आ रहे हैं और हमारी झोली भरती जा रही है। वास्तव में अन्नपूर्णा सारे विश्व को अन्न की पूर्ति करने वाली है, लेकिन संगम पर पहले जब हम परमपिता परमात्मा से अपनी झोली ज्ञान, गुण, शक्तियों उन हीरों से भर लेंगे, तब हम अन्य आत्माओं की हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो अपने आप को अन्नपूर्णा के रूप में पहले भरपूर कीजिए, फिर सारा दिन अन्य आत्माओं को भी बांटिए, उनको भरपूर कीजिए। और तीसरा वरदान हम बाबा से प्राप्त करेंगे, सुरक्षा का वरदान। अमृत वेले हम सूक्ष्म वतन में लाइट के आकार में प्यारे ब्रह्मा बाबा की फैली हुई भुजाओं में अपने आप को समाया हुआ महसूस करेंगे कि ये संसार की सबसे सुरक्षित जगह है। मैं फरिश्ता दुनिया की हर नकारात्मक बात से यहाँ सुरक्षित हूँ। इस गहरी सुरक्षा के एहसास के बाद हम महसूस करते हैं कि जैसे बाबा ने मुझे सुरक्षा दी, मैं भी अन्य आत्माओं के लिए भी सुरक्षा दाता बन गया हूँ। जैसे बाबा सबको लाइट वाइट देते हैं, ऐसे मैं आत्मा भी बाबा के सामने बैठ करके, बाबा के समीप बैठ करके वरदानी हाथों के द्वारा, वरदानी मस्तक के द्वारा बदन से सारे विश्व की आत्माओं की सुरक्षा का वरदान दे रहा हूँ, उनकी रक्षा कर रहा हूँ। ऐसा अभ्यास हम अमृत वेला करेंगे। और चौथा है सर्व की शुभ चिंतक। अमृत वेले महसूस करेंगे कि मैं आत्मा अपनी अनादि स्थिति में परम धाम में स्थित हूँ। वहां पिता परमात्मा के साथ एकदम स्पष्ट अनुभव करें, जैसे सृष्टि चक्र के शुरू होने से पहले हम परम धाम में बाप समान स्थिति में स्थित थे, एकदम गहन शांति में, निश्चिंत तथा निसंकल्प और निडर थे, विदाग और सर्व के शुभचिंतक थे। इसी स्थिति का अनुभव अब हम करना है। साथ साथ यह भी महसूस करें कि मेरे 63 जन्मों के सारे कर्म विकर्म जल गए हैं और मैं आत्मा सर्व की शुभचिंतक मणि बन गई हूँ, परम धाम में बैठी हुई। बाबा से 5वां वरदान लेंगे कि सबका भला हो। हम अमृत वेले ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा विचार कर सकते हैं। इसी को बाबा कहते हैं यही योग अभ्यास है। तो अमृत वेले सोचेंगे कि सबका भला हो और सब सुखी हो जाए। अमृत वेले अगर हम सरल से सरल अभ्यास करना चाहें तो एक मंत्र लेकर के बैठ जाओ
कि सबका भला हो और सभी सुखी हो जाएं। महसूस करें कि सबके प्रति मुझ आत्मा को कल्याण की भावना, सुख की किरणें प्रभावित हो रही हैं और उनका जीवन सुखों से भरपूर हो रहा है और उन किरणों को सभी आत्माएं कैच करके संपन्न बनती जा रही हैं। प्यारे बाबा से मुझे किरणें मिल रही हैं और मैं अन्य आत्माओं को ये किरणें दे रहा हूं, दे रही हूं। ऐसा हम अभ्यास करेंगे। छठवां अभ्यास है कि जगत से साक्षी भगवान का साथी। अमृत वेले महसूस करें कि जिस प्रकृति में मैं आत्मा विराजमान हूं, यह तो मेरा अस्थाई निवास स्थान है। वो स्थान है कि मैं इसे मेहमान की समय समझूं। एकदम न्यारी और निरसंकल्प आत्मा आज पहली बार ऊपर परमधाम से उतर करके आई हूं। इससे पहले मैं संसार में थी, तो इससे पहले मैं संसार में थी और मुझे ना तो कोई पुरानी बात याद है और ना ही कोई संकल्प मेरे मन में है। मैं साक्षी होकर के इस जगत को देख रही हूं। मुझे यहाँ सब कुछ नया नया लग रहा है। ऐसी साक्षी अवस्था का हमें बहुत सुंदर अतीन्द्रिय अनुभव करना है। इस आनंद में डूबे मन बुद्धि और कहीं जा नहीं सकती है। काफी देर तक प्रकृति में बैठे बैठे साक्षी अवस्था का आनंद लेने के बाद फिर हम महसूस करें कि मेरा साथी, मेरा प्यारा शिव बाबा आ रहा है और किरणों रूपी बाहों में मुझ आत्मा को समेटे और जैसे दो साथी गले में बाहें डाले डाले चले जाते हैं, ऐसे ही मैं भी बाबा के साथ कंबाइंड होकर के ऊपर की ओर जा रही हूं। बाबा ने कहा, आज आपको स्पेसअप कराते हैं। जब हम बाबा के साथ ऊपर चलते जाएंगे तो स्पेस में भी चक्कर लगेगा और हम देखेंगे कि यह तो इतना बड़ा स्पेस है जिसमें पहुंचने के लिए वैज्ञानिक लोग इतना चर्चा करते हैं। प्यारे बाबा हमें फ्री में इसका चक्कर लगवाते हैं, सारे ग्रह दिखा देते हैं, चंद्रमा, सूर्य, चांद, तारे, आकाश गंगा सबका अवलोकन करा देती हैं। फिर हम अपने परम धाम घर में अपने दिल तख्त पर हमें बाबा बिठा लेते हैं। ऊंचे से ऊंचे परम धाम में बैठ कर के हम आत्मा यह दृश्य देखें कि सारी सृष्टि के ऊपर मेरे बाबा और मेरे बाबा के कंबाइंड रूप से वाइट वाइट रोशन प्रकाश संपूर्ण सृष्टि पर फैल रही है। तो जब हम ऐसे इमर्ज करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने लगेगा और महसूस करने लगेंगे और अनुभव करने लगे कि देवी देवताओं का संसार जैसे प्रकट होने वाला है। इस प्रकार के जगत से साक्षी होकर के भगवान का साथी बनकर के हम इस स्थिति को हम अनुभव करेंगे, साक्षीपन का और साथीपन का अभ्यास करेंगे। और अब सातवां, संस्कारों में भरे जहर को अपने सूखने वाले नीलकंठ शिव बाबा तो हम अनुभव करेंगे अमृत वेले कि यह भी महसूस कर सकते कि मस्तक में हमारे आत्मा के स्थान पर रूहानी टॉर्च स्पष्ट है और जैसे टॉर्च दूर तक अपनी लाइट फैलाती है, ऐसी मुझ आत्मा की भी मस्तक से भी लाइट चारों ओर फैलती रही है। अमृत वेले हम अपने मन और बुद्धि और संस्कार का दरबार लगा सकते हैं और अपने संस्कारों को हम बाबा के आगे प्रस्तुत
कर सकते हैं कि जो 63 जन्मों का जहर भरा हुआ है वह प्यारे बाबा की किरणों द्वारा नष्ट हो रहा है। तो जब हम ऐसी अभ्यास करेंगे तो हमारी अमृत वेला बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल बनती जाएगी। ओम शांति।